Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my all students. I hope all of you are fine. इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं मिड टर्म का सिलेबस डिस्कस करूँगी। CS 311 का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जस्ट वो मैं डिस्कस करूँगी। और जिन स्टूडेंट को ये फ़ाइल चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर ले, उनको फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टार्टिंग करते हैं अपने लेक्चर को XML। अब यहाँ पर एक ना MCQs बनता है, आता है यहाँ सब तकरीबन हर स्टूडेंट के पेपर में ये MCQs आता है। XML स्टैंड फॉर। अब कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पर किधर होती है कि X से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका एब्रीविएशन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, E से, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं ये मिस्टेक करते हैं कि X से जब स्टार्ट हो रहे होते हैं ना स्पेलिंग, वो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको चूज़ कर लेते हैं। आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में आ जाता है ये, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। HTML और XML में आपने जब डिफरेंस लिखना है ना, सबसे पहले आपने जो डिफरेंस स्टार्ट करना है वो देख लेना है कि इनके एब्रीवेशन जो आपने वो लिखने हैं, पॉइंट्स में आपने लिखना है जो भी काम करना है। इनका डिफरेंस आपने लिखते हुए सबसे पहले इनके एब्रीवेशन का डिफरेंस देना है। उसके बाद आपने बता देना है कि HTML इज़ अबाउट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। HTML में हम क्या करते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डिस्प्ले करवाते हैं ना प्रॉपर एक मैनर में HTML में। लेकिन XML में क्या होता है, हम उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हैं, इंफॉर्मेशन के अबाउट डिस्क्राइब करते हैं। XML वाज डिज़ाइन टू कैरी डाटा। XML क्या करती है, कैरी करती है डाटा को, लेकिन HTML जो हमारा डिज़ाइन होता है उसमें जो हमारा डाटा होता है उसको डिस्प्ले करवाती है। जिन स्टूडेंट्स ने CS 202 IT 430 स्टडी की होगी उनको इस चीज़ का पता होगा, और CS 506 ना उसमें काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें हैं HTML के बारे में कि हम अपना प्रॉपर डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं प्रॉपर मैनर्स में। XML में क्या होता है कि हमारे जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते जैसा HTML में होता है। XML में हमने अपने टैग्स खुद डिफ़ाइन करने होते हैं, यूज़र डिफ़ाइंड टैग्स यूज़ होते हैं HTML लैंग्वेज में, लेकिन XML लैंग्वेज में लेकिन HTML में क्या होता है, जो टैग्स होता है वो हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। लाइक बॉडी टैग आ गया हमारा, पैराग्राफ के लिए टैग हम यूज़ करते हैं, P का टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग्स के लिए हम H1 H2 H3 इस तरह से डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं। लेकिन XML में क्या होता है, यूज़र डिफाइंड टैग्स होते हैं, HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। यहाँ पर अगेन डिफरेंस दिया हुआ है, XHTML सेम मीनिंग है, XHTML और HTML एक ही चीज़ है। और नेक्स्ट XML का फिर अगेन से बताया हुआ है कि ये मार्कअप लैंग्वेज है, डिफ़ाइन करती है मार्कअप मेटा मार्कअप लैंग्वेज है और डिफ़ाइन करती है मार्कअप लैंग्वेज को XML। और HTML क्या है हमारे पास, सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ पे भी MCQs बन जाता है कि XML कौन सी लैंग्वेज है, मेटा मार्कअप लैंग्वेज है या मार्कअप लैंग्वेज है, और इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस दी हुई होती हैं। तो ये भी एक MCQ यहाँ पर बनता है कि XML मेटा मार्कअप लैंग्वेज है और HTML हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है। फिर अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है कि डिस्प्ले करती है डाटा को, और XML क्या करती है, डिस्क्राइब करती है डाटा को। इस तरह से ये सारी अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब डिस्प्लेइंग HTML, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारी XML लैंग्वेज है इसमें यूज़र डिफाइंड टैग्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी कैटलॉग बनानी है या हमने लाइब्रेरी है हमारी, हमने उसमें बुक्स के अकॉर्डिंग लिखना है, इस तरह से जो भी हमारा होता है ना हम टैग्स बना लेते हैं। लाइक यहाँ पर उन्होंने कैटलॉग की दिया है और फिर लास्ट में क्या होगा, ये कैटलॉग टैग क्लोज भी हो रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट CD टैग स्टार्ट हो रहा है। अब देखें यहाँ पर ईयर के बाद CD टैग क्लोज हो रहा है। टैग उसके अंदर हमने डिफरेंट यूज़ किया, टाइटल दे दिया है कि टाइटल कौन सा है, उसके बाद आर्टिस्ट का नेम, उसकी कंट्री नेम, कंपनी नेम, प्राइस, ईयर, हर चीज़ इस तरह से प्रॉपर मैनर्स में आ गया। लेकिन HTML में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से टैग्स नहीं होते हैं। अगर हमने टाइटल देना है तो हमने टाइटल हेड टैग में यूज़ करता है, वो हमारा वेब पेज का टाइटल होता है। अगर हमने किसी भी अपने जो हम लिख रहे हैं
पैराग्राफ लिख रहे हैं या कुछ भी हमने लिखना है टेक्स्ट, उसकी हमने हेडिंग देनी है, तो उसके लिए हम टाइटल टैग नहीं वहाँ पर यूज़ करेंगे। वहाँ हम H1 H2 H3 जितनी भी हमारी है ना हेडिंग्स हैं, हेडिंग के टैग्स हैं, उसमें से हम कोई भी यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें इस तरह से नहीं है। XML फाइल्स डू नॉट कैरी एनी फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होती। HTML में क्या है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है। XML में क्या होता है, सिंपली हमारे पास एक रॉ आउटपुट आ जाती है। अब यहाँ पर कलर्स उसी तरह से दिए हुए हैं जैसे हम HTML में कलरिंग करते हैं। कैटालॉग ये कलर जिस तरह से, और भी कलर्स हैं, ये आप बुक्स में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने उसकी फॉर्मेटिंग की हुई है। नेक्स्ट है XML सिंटैक्स। टू लिंक द XML फाइल टू CSS यू कैन यूज़ दिस कोड। अब देख लें यहाँ पर टैग्स में डिफरेंट है। HTML में भी हम सेम इसी तरह से देते हैं, लेकिन ये जैसे क्वेश्चन मार्क आ रहा है और फिर एंगल ब्रैकेट्स हैं, क्लोजिंग टैग्स आ रहे हैं, इसके इस तरह से उसमें नहीं होता। ये आप लोगों ने देख लेना, ये MCQs में क्वेश्चंस आ सकता है कि किस तरह से हम लिंक करते हैं XML फाइल का CSS फाइल के साथ। CSS फाइल हमारी कौन सी होती है, जिसमें हमारी स्टाइलिंग आ जाती है वेब पेज की। नेक्स्ट क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हों हमारी लैंग्वेज में XML में, उसके क्लोजिंग टैग भी होने चाहिए। एक और MCQ यहाँ बनता है कि XML टैग केस सेंसिटिव होता है। अब HTML में जो प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। आप कैपिटल हेडिंग के टैग में आप कैपिटल H यूज़ करेंगे, साथ 1 यूज़ करें, और क्लोजिंग टैग में अगर आप /h1 यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, यूज़र डिफाइंड लैंग्वेज है तो क्या होगा, केस सेंसिटिव है ये इसका जो टैग्स हैं। द टैग लेटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टैग लेटर। अब देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक का L कैपिटल है और नेक्स्ट में क्या है, L स्मॉल है। तो दोनों टैग्स क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। आपने अगर स्टार्टिंग टैग जो है आपका, ओपनिंग टैग जो है, अगर आपका वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो क्लोजिंग टैग है वो भी आपका कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं करना जैसे ये फर्स्ट इसमें दिया हुआ है मैसेज दिस इज़ इनकरेक्ट, इस तरह से नहीं होगा। लास्ट आप देख रहे हैं दिस इज़ करेक्ट मैसेज टैग में जो लिखा हुआ है, इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना है। क्योंकि ना ये क्वेश्चन आता है लाजमी पेपर में कि आपको ना एक सिनेरियो गिवन होता है, सिनेरियो दे देते हैं वो और कहते हैं कि आपने इसको XML लैंग्वेज में लिखना। तो जब आप XML लैंग्वेज में लिखेंगे ना उसको, सिनेरियो को सारे को, तो उसमें ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये कि जब आप टैग्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर रहे हैं ना तो केयरफुल ये काम करना है। नेस्टेड टैग्स होते हैं, मतलब अगर एक टैग स्टार्ट किया उसके अंदर आपने सेकंड टैग यूज़ किया तो वो सेकंड उससे पहले क्लोज़ होगा, बाद में आपका जो रूट टैग है वो क्लोज़ होगा। ये नेक्स्ट आगे आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन XML ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड। ये देख आगे वो ये गेन चीज़ जो मैं बता रही थी, प्रॉपर्ली नेस्टेड विद इन ईच अदर। लाइक यहाँ पे बोल्ड का टैग है एंड देन अटैलिक, अटैलिक पहले क्लोज हो रहा है, बोल्ड टैग बाद में क्लोज हो रहा है। इसी तरह से आपने XML में जब आप अपना राइट करेंगे ना कोड तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट XML डॉक्यूमेंट। ऑल XML डॉक्यूमेंट कंटेन अ सिंगल टैग पेयर टू डिफाइन द रूट एलिमेंट। इसमें क्या होता है, सिंगल टैग पेयर होता है जो डिफाइन करता है हमारे पास रूट एलिमेंट को, और जितने भी अदर एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे नेस्टेड होते हैं किसमें, रूट एलिमेंट में। अब यहाँ पर देखें रूट है, चाइल्ड है, रूट सबसे लास्ट में क्लोज हो रहा है, फर्स्ट पे स्टार्ट हुआ है और लास्ट में क्लोज हो रहा है। इसके बाद चाइल्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है टैग और सेकंड लास्ट पे क्लोज हुआ है, और थर्ड नंबर पे सब चाइल्ड है और वो थर्ड लास्ट नंबर पे ही क्लोज हुआ है। इस तरह से प्रॉपरली आपका नेस्टेड होना चाहिए जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, अब देखिए बुक, लास्ट में बुक का टाइटल आ गया, उसके चैप्टर के अंदर कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं उसके, इस तरह से प्रॉपर्ली नेस्टेड होने चाहिए आपके। ये क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, सिंटैक्स रूल्स फॉर XML डिक्लेरेशन के XML
में जब हम कोड राइट करते हैं तो उसकी हमने कैसे डिक्लेरेशन करनी होती है, क्या रूल्स होने चाहिए। अब ना हैंडआउट्स में डिफरेंट इसी तरह से रूल्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं। आपने हर एक को सेकंड से सेपरेट रखना है कि एक्सएमएल डिक्लेरेशन के हमारे पास ये रूल्स हैं, आगे DOM लैंग्वेज है उसके सेपरेट रूल्स है। इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स के रूल्स कौन से हैं, डिक्लेरेशन के रूल्स कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स के डिक्लेयर करवाने के रूल्स कौन से हैं। इन चीज़ों का ज़रा आप लोग देख लीजिएगा केयरफुली। फर्स्ट रूल आता है द एक्सएमएल डिक्लेरेशन इस केस सेंसिटिव। क्या है, केस सेंसिटिव होती हैं ये टैग्स जो से इसके होते हैं। एंड मस्ट बिगन्स विद XML वेयर XML इज़ रिटन इन लोअर केस। आपने XML टैग में जब XML भी लिखना ना तो आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, लोअर केस में, आपने कैपिटल के उसमें नहीं लिखना। इफ़ डॉक्यूमेंट कंटेन XML डिक्लेरेशन देन इट इज़ स्ट्रिक्टली नीड टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द XML डॉक्यूमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट XML डॉक्यूमेंट की कौन सी होनी चाहिए, जो हम फर्स्ट लाइन में डिफाइन की गई है ना टैग्स के अंदर, क्वेश्चन मार्क XML ये चीज़। द XML डिक्लेरेशन स्ट्रिक्टली नीड टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द XML डॉक्यूमेंट। अगेन वो चीज़ रिपीट हो रही है एक तरह से। द HTTP protocols can override the value of encoding that you put into the declaration। अब यहाँ पर आगे वही चीज़ जो मैंने पहले बताई है, देखा सिंटैक्स रूल फॉर XML डिक्लेरेशन है और नेक्स्ट कौन से हैं, सिंटैक्स रूल फॉर XML एट्रीब्यूट्स। दोनों डिफरेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन 5 मार्क्स का। एट्रीब्यूट्स नेम भी क्या है, केस सेंसिटिव है। XML लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है, इसमें आप टैग्स यूज़ करें, एलिमेंट्स यूज़ करें, एट्रीब्यूट जो भी आप यूज़ करेंगे केस सेंसिटिव होना चाहिए। सेम एट्रीब्यूट्स कैन नॉट हैव टू वैल्यूज़ इन अ सिंटैक्स। सेम एट्रीब्यूट्स की क्या हो सकते हैं, दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती। लाइक यहाँ पर गिवन है b इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू z, तो इस तरह से नहीं होती। आपने जो एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर रहे हैं ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अब आप एक ही टैग में एक एट्रीब्यूट्स को दो मरतबा नहीं लिख सकते कि उसको दो मरतबा आप लिख कर आप उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट स्टोर करवा सकें, ऐसा नहीं होता। आपने मतलब नेक्स्ट टैग में आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसी में आपने दो वैल्यूज़ नहीं देनी है एक टैग की। एट्रीब्यूट्स नेम आर डिफाइंड विदाउट Attribute names are defined without quotation marks where the attribute's value must always appear and quotation marks। अब यहाँ पर जो एग्जांपल में दिया हुआ है a b इक्वल्स टू x, अब यहाँ पर क्या है, जो x है वो विदाउट quotation marks है तो ये इनकोरेक्ट है। ऊपर देखें जो है सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है ना एग्जांपल, जहाँ पर b की टू वैल्यूज़ हैं, वहाँ जिस तरह से एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन किया गया इसी तरह से करना है। नेक्स्ट है XML टेक्स्ट। द नेम ऑफ XML एलिमेंट एंड XML एट्रीब्यूट्स आर केस सेंसिटिव। अगेन वही चीज़ आ रही है, XML फाइल शुड बी हैव अ यूनिकोड UTF और UTF-16 फाइल्स। ये MCQs में लाजमी आता है क्वेश्चन, UTF-8 और UTF-16 फाइल्स ये वाला। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स लाइक ब्लैंक्स आगे टैब आ गए, इन लाइन ब्रेक्स बिटवीन XML एलिमेंट एंड बिटवीन द XML एट्रीब्यूट्स विल बी इग्नोर्ड। हम स्पेस देते हैं, ब्लैंक कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं, ज़्यादा से स्पेस देते हैं, हम टैब को यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है ये सारे वाइट स्पेस कैरेक्टर हैं। एक यहाँ पर MCQs भी बनता है कि ये वाइट स्पेस कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, या वाइट स्पेस MCQs में आ जाएगा और फिर आगे ये जितने भी करैक्टर्स हैं उनके नेम्स लिखे होंगे। इस तरह से मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर ये MCQs भी एक बनता है, तो इनको XML एट्रीब्यूट्स क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या रिप्लेसमेंट एंटिटीज़ कुछ यूज़ होती हैं, ये भी MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिप्लेसमेंट एंटिटीज़ लेस दैन LT स्टैंड फॉर लेस दैन, GT ग्रेटर दैन, इस तरह से ना ये डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं। ये MCQs के लिए आपने देखना ना, ये इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन DTT stands for
एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ना क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि एक्सएमएल का कोड गिवन होता है, आपने उसको डीटीडी कोड में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंड्स करता है डॉक्यूमेंट टाइप इंफॉर्मेशन में, इज टू डिफाइन द लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। ये डिफ़ाइन क्या करता है, जितने भी लीगल एलिमेंट्स होते हैं एक्सएमएल में उनको डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये डिफ़ाइन कर देते हैं। डीटीडी कैन बी डिक्लेयर इन लाइन इन योर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। इस तरह से क्या कर देते हैं, इसको हम अब यहाँ पर ना आपने हैंडआउट्स में देखना है इस चीज़ को ना कि किस तरह से इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग है डीटीडी के। मैंने यहाँ पर जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने वो किया, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ बिकॉज टाइम इतना शॉर्ट है कि आप लोग यही जो मैं बता रही हूँ ये प्रिपेयर कर लें। बाकी आप लोगों ने देख लेना कि डीटीडी को किस तरह से सारा कोड उसको कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। यूज़ क्यों करते हैं हम, इंडिपेंडेंट वे है हमारे पास डाटा को शेयर करने के लिए। यहाँ पर पूछे जा सकते हैं डीटीडी के यूजेस क्या हैं, क्यों हम इसको एक्सएमएल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज़ कौन सा है कि ये ऐसी एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो एग्री होते हैं अपने मतलब जो कॉमन उनका डाटा उसको इंटरचेंज करने के लिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अपना सेपरेटली डीटीडी का हमारा जो डाटा होगा उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। डीटीडी को यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये इससे कुछ डिफरेंस ये यूजेस आ रहे हैं। अब एक और बता दूं मैं कि जब भी आपने यूजेस भी लिखने होते हैं आप पॉइंट्स में लिखिए। बुक में बेशक आपकी वो विद इन अ पैराग्राफ है, मतलब एक प्रॉपर पैराग्राफ बना हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको समझ के अपनी वर्डिंग में आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। इसके आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इस सब्जेक्ट का रट्टा नहीं लगाना। यूनिकोड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, ये जस्ट एमसीक्यूज़ बन रहा है और उसके अलावा ये जो कुछ नेम्स दिए हुए हैं यहाँ पर और डिस्क्रिप्शंस है, आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। एक्सएमएल नेम स्पेस एमसीक्यूज़ है यहाँ पर। एक्सएमएल नेम स्पेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक ऐसा मेथड जो अवॉइड करता है एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को। जो एलिमेंट नेम्स में कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है उस चीज़ को क्या करता है, ये नेम स्पेस अवॉइड कर देता है। नेक्स्ट है एक्सएमएल के यूजेस लिखे हुए हैं यहाँ पर कि किस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एक्सएमएल अलाउ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलाउ करता है ये विच आर ऑल द सेम टाइप टू बी क्रिएटेड एंड हैंडल कंसिस्टेंटली विदाउट स्ट्रक्चरल एरर। इसमें क्या होता है कि हम इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल एरर नहीं आता इसमें ना एक्सएमएल में। कॉमन सिंटैक्स ऑफ मैसेजिंग सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड नंबर पे आता है ईच मैसेज सिस्टम हैड इट्स ओन फॉर्मेट। हर एक मैसेज सिस्टम का क्या होता है, अपना एक सेपरेट फॉर्मेट होता है। एक्सएमएल इज़ फ्री, इट डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, सो इट्स कांट बी हाईजैक्ड और पायरेटेड। ये क्या है, एक फ्री लैंग्वेज है, किसी भी पर्सन से या किसी भी चीज़ से ये क्या बिलोंग नहीं करती, दैट्स वाई ये हाईजैक नहीं हो सकती और ना ही ये पायरेटेड है। नेक्स्ट आता है एक्सएमएल इंफॉर्मेशन कैन बी मैनिपुलेटेड प्रोग्रामेटिकली। इंफॉर्मेशन जो इसकी है वो प्रोग्रामेटिकली मैनिपुलेट की गई है और उसके बाद लास्ट में आता है कन्वर्ट करती है। ये किसी भी अदर फॉर्मेट में ये इजीली कन्वर्ट हो जाती है और इसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसका लॉस नहीं होता। एक्सएमएल कैन आल्सो बी यूज टू स्टोर डाटा इन फाइल्स और इन डाटाबेस। एक्सएमएल को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमारा जो डाटा होता है हमारे डाटाबेस में भी स्टोर करवा देती है और फाइल्स में भी स्टोर करवा देती है। इजीली हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन उसको रिट्राइव करवा सकते हैं किसी भी स्टोरेज से। एम्प्टी एक्सएमएल एलिमेंट्स आ जाता है नेक्स्ट।
XML elements can be defined as a building blocks of an XML. Elements can behave as containers to hold text. जो XML element है वो behave क्या करते हैं, as a container behave करते हैं hold करने के लिए element को, text को और media objects को या फिर इन सब चीज़ों को। XML डॉक्यूमेंट्स एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है। एन एलिमेंट विद नो कंटेंट इज सेड टू बी एम्प्टी। जिस एलिमेंट में कोई भी कंटेंट नहीं होगा उसको हम क्या कर सकते हैं कि ये एम्प्टी एलिमेंट है। यहाँ पर एग्जांपल उससे गिवन है। नेक्स्ट साइंटेक्स्ट है, यहाँ पर आप सिंटैक्स देख सकते हैं। वे एलिमेंट नेम इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट, द नेम इन केस इज स्टार्ट एंड एंड टैग्स मस्ट मैच। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स इनके मस्ट मैच करने चाहिए। सर डिस्कस किया था एम्प्टी एक्सएमएल एलिमेंट्स को। कंटिन्यू करते हैं एम्प्टी एक्सएमएल एलिमेंट से। यहाँ पर इसका सिंटैक्स गिवन है। अगेन वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है कि ये हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग टैग इसके मैच करने चाहिए एक दूसरे से। पॉइंट्स एक दूसरे से यहाँ पर इनके जो एंडिंग और स्टार्टिंग टैग है मैच करने चाहिए। उसके बाद क्या चाहता है, एट्रीब्यूट 1 and 2 जो ऊपर गिवन है यहाँ पर एग्जांपल में, उसको सेपरेट किससे किया हुआ है, वाइट स्पेस से उसको सेपरेट किया गया है। डिफ़ाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ होता है, डिफ़ाइन करते हैं। ये हमारे पास एट्रीब्यूट जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसकी प्रॉपर्टी को ये डिफ़ाइन करते हैं कि क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है इस एलिमेंट की, एक एलिमेंट को दूसरे से सेपरेट करते हैं। रूल्स गिवन है यहाँ पर एलिमेंट के, एक्सएमएल एलिमेंट्स के। पहले एट्रीब्यूट्स के रूल्स थे, डिक्लेरेशन के रूल्स थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं एलिमेंट रूल्स। अब एलिमेंट्स जो होते हैं एक्सएमएल में वो कंटेन किस पे करते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स पे कंटेन करता है जिसमें हाइफन्स, अंडरस्कोर एंड डॉट आ जाता है ना। ये नेक्स्ट क्या है, केस सेंसिटिव होते हैं ये। लैंग्वेज ये केस सेंसिटिव है, जो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। और लास्ट में आ जाता है एग्जांपल यहाँ पर है कि किस तरह से हम एलिमेंट को डिक्लेयर करवाते हैं, उसका सिंटैक्स और उसमें हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स के। एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, एट्रीब्यूट्स आर पार्ट ऑफ एक्सएमएल एलिमेंट। एक्सएमएल एलिमेंट्स का ये पार्ट्स होते हैं। हर एक एट्रीब्यूट्स क्या होता है, यूनिक होता है। हम एक ही एट्रीब्यूट को दोबारा उसी एलिमेंट के टैग में हम यूज़ नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट नेम यूनिक होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, गिव करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सएमएल एलिमेंट। एक्सएमएल एलिमेंट के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड लाइक हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्लांट्स की, उसमें हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आगे, फ्लावरिंग प्लांट्स आगे। तो हम प्लांट्स के आगे ना एट्रीब्यूट्स में लिख देते हैं कि ये कैटेगरी सी कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट के टैग में हमने लिख दिया एलिमेंट टैग में कि ये क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। इस तरह से एक दूसरे से ये सेपरेट कर देते हैं। सेम एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं और उनकी एडिशनल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हमें बता देते हैं कि इंफॉर्मेशन इसकी एडिशनल की है। यहाँ पर अगेन सिंटैक्स गिवन है इसका। यहाँ पर देखिए गार्डन में क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं। कैटेगरी में हमने लिख दिया फ्लावर्स और नेक्स्ट कैटेगरी इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। एट्रीब्यूट्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश अमंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेम। अब सेम नेम के जो एलिमेंट्स हैं ना उन दोनों के दरमियान क्या करता है, ये डिफरेंस जो हमारे पास डिफरेंस है वो बता देता है कि दोनों में डिफरेंस ये है। और ये जो एलिमेंट्स के दरमियान सिमिलरिटीज़ होते हैं या जो भी डिफरेंसेस होते हैं हमें वो भी एट्रीब्यूट्स के थ्रू पता लग जाता है कि दोनों में ये डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है एलिमेंट एट्रीब्यूट रूल्स। एलिमेंट एट्रीब्यूट्स रूल्स यहाँ पर बताने हैं। पहले बताए थे एट्रीब्यूट्स के रूल्स से, अब यहाँ पर एलिमेंट एट्रीब्यूट्स हैं के रूल्स हैं कि जो हम एट्रीब्यूट्स एलिमेंट के टैग में यूज़ कर रहे हैं उनको जब हमने लिखना है तो उसके क्या क्या हमारे पास रूल्स होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। एन एट्रीब्यूट नेम नॉट बी अपीयर मोर देन वंस इन द सेम स्टार टैग। के सेम स्टार टैग में हम एक एट्रीब्यूट का नेम मतलब दोबारा से हम रिपीट नहीं कर सकते, हमें उससे यूनिक करना होगा ना।
सेकंड पे आ जाता है, एन एट्रीब्यूट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द DTD कि हम एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन को यूज़ करते हुए अपने एलिमेंट टैग में एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करवाएंगे। एट्रीब्यूट्स वैल्यू मस्ट नॉट कंटेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंटिटी रेफरेंसेस टू एक्सटर्नल एंटिटीज। लाजमी नहीं है कि जो हमारी एट्रीब्यूट वैल्यू वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंटिटी रेफरेंसेस पर बेस करें। फोर्थ नंबर पे आता है द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट ऑफ एनी एंटिटी रेफर टू डायरेक्टली कि जो रिप्लेसमेंट टेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट एंटिटी का, उसको हम रेफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें हमारे पास लेस देन का साइन है वो यूज़ ना हो। नेक्स्ट है स्टैंड करता है XSL स्टैंड फॉर के XSL किस पे स्टैंड करते हैं, ये MCQs पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ XSLT एंड राइट इट यूजेज, इसके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं और ये सेपरेट भी पूछी जाती है। यूज़ किस लिए होती है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए XML डॉक्यूमेंट्स को किसी भी सेकंड अनदर XML डॉक्यूमेंट, लाइक हमने एक XML डॉक्यूमेंट की अपनी फ़ाइल बनाई है, अब हम XSLT को यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि हमने जो फ़ाइल बनाई है XML की वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किसी दूसरी XML डॉक्यूमेंट फ़ाइल में, या फिर उसकी जो एक्सटेंशन है ना डॉक्यूमेंट फ़ाइल की वो चेंज हो जाएगी। लाइक XML से वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, HTML में या XHTML में। सेकंड क्या आ जाता है इसमें कि हम एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को आउटपुट फाइल में से एलिमेंट एट्रीब्यूट्स को ऐड भी कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। और थर्ड के ये स्टोर करती है एलिमेंट्स को जो हमारे XML लैंग्वेज में हमने यूज़ किया है ना अपनी फ़ाइल में, उसके एलिमेंट्स को ये सॉर्ट भी करेगी, रीअरेंज भी करेगी और जो डिफरेंट टेस्ट्स हैं वो परफॉर्म करेगी। इस तरह से ना ये चेंजिंग कर लेते हैं हम अपनी फ़ाइल में XSLT को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है इसके 4 पार्ट्स आ गए हैं, ये ना इम्पॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट में भी। पॉइंट्स इसके 4 पूछ लेते हैं, 4 नहीं तो कहते हैं 3 बता दें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 3 आ जाते हैं ना, तो आपने इनके एब्रीवेशंस और साथ इनकी डिटेल्स याद कर लेनी है। नेक्स्ट है XPath। अब XPath किस लिए यूज़ होता है, इज़ यूज टू नेविगेट थ्रू एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स इन एन XML डॉक्यूमेंट्स के हमारे जो XML में एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको ये नेविगेट कर लेता है। इज़ अ सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग पार्ट ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसा सिंटैक्स है जो डिफ़ाइन करता है XML डॉक्यूमेंट्स के पार्ट्स को, यूज़ करता है ये पाथ एक्सप्रेशंस को नेविगेट करने के लिए XML डॉक्यूमेंट्स में। और इस पे क्या होता है कि ये लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस पे कंटेन करता है XPath। अब यहाँ पर ना एक और MCQs बनता है कि XPath किसका मेजर एलिमेंट है, तो XPath XSLT प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है जो कन्वर्ट करता है हमारी डॉक्यूमेंट फ़ाइल को अनदर डॉक्यूमेंट फ़ाइल में कन्वर्ट कर देता है, उसका एक्सटेंशन चेंज करता है, उसका ये मेजर पार्ट है XPath। XPath यूज़ एक्सप्रेशन टू सिलेक्ट नोड्स और नोड्स सेट्स इन एन XML डॉक्यूमेंट। क्या करता है ये पाथ एक्सप्रेशन यूज़ करता है सेलेक्ट करने के लिए नोड्स को और सेट ऑफ नोड्स को XML डॉक्यूमेंट में। मेजर एलिमेंट है ये XSLT स्टैंडर्ड का। XPath के नॉलेज के बगैर आप इस काबिल नहीं होते कि आप XSLT डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके। जो अब ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमारे एक्चुअल XML डॉक्यूमेंट को किसी अदर डॉक्यूमेंट फ़ाइल में कन्वर्ट कर देता है या उसकी जो एक्सटेंशन है वो चेंज कर देता है। और ये यूज़ किस में होता है, XQuery में, XPointer में एंड XLink में। नेक्स्ट आ जाता है XLink।
एक्सलिंक क्या है, हमारे पास प्रोवाइड करता है ऐसा फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं यूनि डायरेक्शनल लिंक को। जो बेसिक यूनि डायरेक्शनल लिंक होते हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिंकिंग स्ट्रक्चर होता है उसको भी ये क्या कह सकते हैं कि क्रिएट कर देते हैं। इस तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब ये पॉइंट्स हैं कुछ इसके एक्सलिंक के। एक्सलिंक इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सएमएल लिंकिंग लैंग्वेज। यहाँ पर ये एमसीक्यूज आ जाते हैं कि एक्सलिंक स्टैंड किस पे करता है। अब ये यूज़ किस लिए होता है, क्रिएट करने के लिए हाइपर लिंक्स इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में जो भी हाइपर लिंक क्रिएट करने होते हैं उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, एक्सलिंक को यूज़ करते हैं। सिमिलर है ये HTML लिंक्स के, लेकिन क्या है, एक्सलिंक मोर पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू HTML लिंक। एक्सलिंक सपोर्ट सिंपल लिंक एंड एक्सटेंडेड लिंक, दोनों लिंक्स को ये सपोर्ट करता है, सिंपल लिंक को भी और एक्सटेंडेड लिंक्स को भी। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो फाइल है ना उसमें हम एक्सलिंक को यूज़ करते हुए अपने लिंक्स को आउटसाइड द लिंक्ड फाइल भी हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर एक्सलिंक एट्रीब्यूट। एक्सलिंक के एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर, इनकी वैल्यूज़ और डिस्क्रिप्शन है बच्चे, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। ऑन लोड, ऑन रिक्वेस्ट, ये कुछ डेफिनेशंस है, एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एसलिंक href, इसकी वैल्यू क्या है, URL है, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइज टू URL टू लिंक। और एक्सलिंक शो है, एम्बेडेड न्यू रिप्लेस अनदर वन। एक्सलिंक टाइप है, सिंपल एक्सटेंडेड लोकेटर और रिसोर्सेज टाइटल। इस तरह से ना इनकी वैल्यूज़ और डिस्क्रिप्शन है, आप लोगों ने देख लेनी है। ये पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि देखें ना 4 पॉइंट्स हैं इसके, या शॉर्ट में पूछ लेते हैं, अगर डिटेल में उन्होंने पूछना तो वो 5 में भी पूछ सकते हैं कि आप एक्सप्लेन करें एक्सलिंक एट्रीब्यूट्स को। नेक्स्ट है एक्स पॉइंटर। एक्स पॉइंटर इज़ आ सिस्टम फॉर एडिंग कंपोनेंट्स ऑफ XML बेसिक इंटरनेट मीडिया। जो बेसिक इंटरनेट मीडिया है उसमें क्या करता है, ये एड्रेस करता है XML के कंपोनेंट्स को। डिवाइड किया जाता है इसको 4 स्पेसिफिकेशन में। जो एक्स पॉइंटर है जिसमें फर्स्ट क्या है फ्रेमवर्क, सेकंड आ जाता है पोजिशनल एलिमेंट, थर्ड है स्कीम फॉर नेम स्पेस एंड फोर्थ है स्कीम फॉर एक्स पाथ एड्रेसिंग। इसको इस तरह से 4 स्पेसिफिकेशंस में डिवाइड किया गया एक्स पॉइंटर को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं इसके। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई है, देयर इज़ नो ब्राउज़र सपोर्ट फॉर एक्स पॉइंटर, कि कोई ऐसा ब्राउज़र नहीं है जो एक्स पॉइंटर को सपोर्ट करेगा। बट एक्स पॉइंटर इज़ यूज्ड इन अदर XML लैंग्वेज, लेकिन क्या है ये दूसरी जो हमारे पास XML लैंग्वेज है उसमें ये यूज़ हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली इसको कोई भी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता। एक्स पॉइंटर इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ XML पॉइंटर लैंग्वेज। XML पॉइंटर लैंग्वेज की ये शॉर्ट फॉर्म है। यूज़ एक्स पॉइंटर यूज़ एक्स पाथ एक्सप्रेशन। एक्स पाथ प्रीवियस में टॉपिक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, ये उसी में यूज़ होता है। एक्स पाथ में हम एक्स पॉइंटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है XML वैलिडेटर। ऐसा प्रोसेस है जो हमारा चेक करता है डॉक्यूमेंट्स को, जो भी हमने XML में राइट किए होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, ये चेक करता है टू कंफर्म दैट इट इज़ बोथ वेल फॉर्मेट एंड आल्सो वैलिड। और फिर ये कंफर्म करता है कि जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना जो हमने राइट किए हैं XML में वो वेल फॉर्मेटेड फॉर्म में हैं और वो वैलिड हैं, ये कंफर्म करता है। वैलिडेशन इज़ डील इनटू 2 वेज। अब इसकी भी हमारे पास 2 वेज हैं, वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट और वैलिड XML डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर भी वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्टेप ऑफ वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट्स, कि किस तरह से हमारे पास एक वेल फॉर्म XML डॉक्यूमेंट बनता है। आप उसके पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स इसमें 5 पॉइंट्स हैं। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी करंटली मिड एग्जाम्स में आ रहा है क्वेश्चन।
Non-DTD XML file must use the predefined character entities for amphibians, singles, quotations, IT इस तरह से ना डिफरेंट आ गया. It must follow the ordering of the tag, मतलब टैग्स की ऑर्डरिंग होती है, टैग्स नेस्टेड फॉर्म में होने चाहिए. Each of its opening tag must have a closing tag or it must be a self-ending. जो भी ओपनिंग टैग होगा उसका क्लोजिंग टैग होना चाहिए या फिर क्या हो उसकी सेल्फ एंडिंग हो. अब सेल्फ एंडिंग में भी स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, तो इससे बेहतर है आप हमेशा क्लोजिंग और एंडिंग टैग्स का ध्यान रखें कि आपने क्लोजिंग टैग, अगर से आपने स्टार्टिंग टैग लिखा है ना तो आपने एंडिंग टैग भी लिखना उसका क्लोजिंग टैग. इट मस्ट हैव ओनली वन एट्रीब्यूट्स इन अ स्टार्ट टैग. अब स्टार्टिंग टैग में क्या होगा, कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा जो उसको डिफाइन कर रहा होगा. अब यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं डिक्लेरेशन के लिए. नेक्स्ट है वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स. इसको आप लोगों ने जस्ट रीड कर लेना, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इंटरनल सबसेट क्या है. द स्क्वायर ब्रैकेट्स इनक्लोज एन ऑप्शनल लिस्ट. स्क्वायर ब्रैकेट्स जो किस में इनक्लोज होते हैं, ऑप्शनल लिस्ट में, किसी भी एंटिटी की डिक्लेरेशन में. जो ब्रैकेट्स एंटिटी डिक्लेरेशन की लिस्ट में यूज़ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल सबसेट. ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. डीटीडी एक्सएमएल के हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं. 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये भी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटीज़. आपको पता हो जाना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या चीज़ें, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एंटिटीज़ क्या हैं. एलिमेंट्स आ गए, एट्रीब्यूट, उसके बाद एंटिटीज़. एंटिटीज़ में जो ये स्पेशल करैक्टर्स हैं ना, इनको आप लोगों ने याद कर लेना है कि लेस दैन, ग्रेटर दैन और कोटेशन से सारा कुछ कौन कौन से मार्क्स हैं. इसमें क्या होता है, कोई भी ब्रेकिंग स्पेस नहीं होती है एंटिटीज़ में. पीसी डाटा. पीसी डाटा स्टैंड फॉर प्रेस करैक्टर डाटा. एमसीक्यूज़ में आता है थिंक ऑफ करैक्टर डाटा एज अ टेक्स्ट फाउंड बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग ऑफ अ डाटा. पीसी डाटा में क्या होता है, इस टेक्स्ट दैट विल बी प्रेस्ड बाय अ प्रेजर. द टेक्स्ट विल बी एग्जामाइंड बाय द प्रेजर फॉर एंटिटीज़ एंड मार्कअप लैंग्वेज. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसमें आपने क्या देखना है कि स्टैंड किस पे ही कहता है, बाकी इतना कोई ख़ास नहीं है ये टॉपिक. सी डाटा में भी वही चीज़ है कि आप लोगों ने इसका एब्रीविएशन देख लेना, डेफिनेशन देख लेना, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. डेटिडी एलिमेंट्स हैं, उनकी डिक्लेरेशन एलिमेंट्स की किस तरह से होनी चाहिए. एक और मैं आपको डिफरेंस बता दूँ सी डाटा और पीसी डाटा में. यहाँ पर क्या है, पीसी डाटा इज़ टेक्स्ट दैट विल बी पर्स्ड बाय अ प्रेजर. अब यहाँ पे क्या है, विल नॉट बी. ये इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है, उसमें विल भी है एंड इसमें विल नॉट भी है. उसमें क्या होता है, जो डाटा के जो टैक्स के अंदर टेक्स्ट है उसको भी एज अ मार्कअप ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसमें उसको जो टेक्स्ट होता है टैक्स के अंदर, एंटिटीज़ के अंदर, उसको एज अ मार्कअप ट्रीट नहीं किया जाता. ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, आप लोग देख लीजिएगा. डीटीडी एलिमेंट्स आ जाते हैं. नेक्स्ट डिक्लेरेशन है उनकी. एलिमेंट्स के लिखे हुए एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं. एट्रीब्यूट के टाइप्स हैं, ये ना इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने रीड डाउन कर लेना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से. और कुछ इस तरह से आ जाती हैं सब्जेक्टिव में कि एंटी, जैसे आईडी है, यूनिक आईडी, आईडी आरईएफ है, आईडी का रेफरेंस कौन सा है, इस तरह से आईडी अनदर एलिमेंट. ये ना डिफरेंट कुछ दिए हुए हैं, आप लोगों ने देख लेना ताकि एमसीक्यूज़ में आ जाए तो कोई कन्फ्यूजन ना हो. नेक्स्ट आ जाता है
कि एलिमेंट्स के साथ की क्या प्रॉब्लम अकर हो सकती हैं। अब एक एट्रीब्यूट्स के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम अकर हो सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है कि जो एट्रीब्यूट्स है वो मल्टीपल वैल्यू पे कंटेन ना करे। एक एलिमेंट है तो उसमें एक ही एट्रीब्यूट यूज़ होगा, उसकी एक ही वैल्यू, मतलब एट्रीब्यूट्स मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं लेकिन एट्रीब्यूट का जो नेम है ना वो एट्रीब्यूट का नेम एक दफ़ा में एक उसमें यूज़ हो। लाइक बी एट्रीब्यूट का नेम तो उस एलिमेंट में बी एक ही मरतबा एट्रीब्यूट नेम यूज़ होगा। इजीली एक्सपेंडेबल नहीं होता ये, फर्दर जो हमने फ्यूचर में चेंज करना होता है उसके लिए इतने इजीली नहीं है कि हम इनको एक्सपेंड कर सकें। एट्रीब्यूट्स कांट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स को ये डिस्क्राइब नहीं करता। मोर डिफ़िकल्ट है मैनिपुलेट करने के लिए प्रोग्राम कोड में। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इजीली टेस्ट नहीं होती। DTD एंटिटीज़ हैं, शॉर्ट एंटिटीज़ आर यूज टू डिफाइन शॉर्टकट टू स्पेशल कैरेक्टर। जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको डिफ़ाइन करने का ये हमारे पास शॉर्टकट है। डिक्लेयर की जाती हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। ये MCQs है कि एंटिटीज़ को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम इसको इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ मेथड से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब XML स्कीमा, अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर जो हमारे XML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है उसको ये डिस्क्राइब करता है, डिफ़ाइन करता है कि हमारे पास क्या है, लीगल बिल्डिंग ब्लॉक है XML डॉक्यूमेंट्स का। अब इसके पॉइंट्स आगे हैं। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इसका कौन सा है, द एलिमेंट एट्रीब्यूट दैट कैन अपेयर इन अ डॉक्यूमेंट, द नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट, कि कितने नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, कि मतलब कौन कौन सी डाटा टाइप्स और एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए हैं, डिफ़ॉल्ट एंड फिक्स्ड वैल्यूज़ कौन सी हैं एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स की। इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें ना एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है DOM। DOM स्टैंड किस पे करता है, ये MCQ से पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन आ जाती है और आ जाता है क्वेश्चन किसके पार्ट्स आप ना राइट करें। मतलब MCQ शॉर्ट और लॉन्ग हर तरह से ये इम्पॉर्टेंट है। स्टैंड करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे। DOM is a platform and language neutral interface that allow program and script to dynamically access and update the content। ये allow क्या करता है, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस है जो allow करता है हमें कि हमारा जो प्रोग्राम और स्क्रिप्ट हैं उनको हम डायनामिकली असेस कर सकें और हम अपडेट कर सकें उसके कंटेंट को। डायनामिकली में ये बच्चे ये होता है जैसे हम अब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, तो डायनामिकली वेबसाइट्स जो होती हैं ना उसमें हमारे पास डायनामिकली डाटा हो रहा होता है। लाइक डेटाबेस से एक प्रॉपर एडमिन पैनल हम बनाते हैं, वहाँ से जाकर डाटा हम अपडेट कर देते हैं। हमें बार बार कोडिंग के पेजेस को ओपन करने की नीड नहीं होती कि हम अबाउट अस का हमने पेज है उसमें इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो हम अबाउट अस पेज की कोडिंग ओपन करें, वहाँ पर हम देखें और उधर जाकर हम अगेन सारा कुछ ना कोडिंग में चेंज करें। इस तरह से नहीं होता, डायनामिकली होता है सारा। आपने सिंपली एडमिन पैनल से लॉगिन करना होता है, आपके पास एक इंटरफेस आ रहा होता है, टेक्स्ट आ रहा होता है, आपने उस टेक्स्ट में सिंपली चेंज कर देना ना, अपना दोबारा से सारा, आपको बैक एंड की नीड नहीं पड़ती उसमें, आपको जस्ट फ्रंट एंड चाहिए होता है आप उसमें चेंजिंग करने के लिए। तो डायनामिकली असेस इस तरह से ना ये चीज़ होता है कि उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी अपने कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी है HTML लैंग्वेज की XML में। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, कोड DOM, XML DOM एंड HTML DOM। HTML DOM क्या है, स्टैंडर्ड वे फॉर असेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। जो हमारे पास HTML DOM है वो डिफ़ाइन क्या करता है, एक हमारे पास स्टैंडर्ड वे है कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स को असेस कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन बी असेस्ड थ्रू द HTML DOM। डिफाइन द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ द HTML एलिमेंट्स। HTML DOM क्या करता है, डिफ़ाइन करता है HTML के ऑब्जेक्ट को, प्रॉपर्टीज़ को एंड मेथड्स, जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं उनकी इन चीज़ों को डिफ़ाइन करता है।
नेक्स्ट है XML में XML documents have a hierarchy of information units called node। XML documents में क्या होती है, hierarchy होती है information units की। उस hierarchy of information units को क्या कहते हैं, node कहते हैं। ये आपने node की यहाँ से definition भी देख लेनी है, ये MCQs में पूछ लेते हैं वो, और ये तभी पता लगता है जब आपने डीपली एक एक लाइन रीड डाउन की हो कि नोड की डेफिनेशन कहाँ पर आ रही है, किस लाइन में है। DOM is a standard programming interface for describing those nodes and relationship between them। अब XML लैंग्वेज में जो नोड्स होती हैं, DOM क्या करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, डिस्क्राइब करता है उन नोड्स को। XML की जो नोड्स होती हैं उनको वो डिस्क्राइब करता है, और एक नोड का दूसरे नोड के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको भी वो डिफ़ाइन करता है कि इन दोनों के दरमियान फर्स्ट क्या किया, नोड्स को डिस्क्राइब किया, और सेकंड नंबर पे क्या किया, उन नोड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है इसका पॉइंट, एज XML DOM also provide an API that allow a developer to add, edit, move और remove nodes। अब यहाँ पर क्या है कि XML प्रोवाइड करता है, API प्रोवाइड करता है जो अलाउ करती है डेवलपर को कि वो नोड्स को ऐड कर सके, न्यू नोड ऐड कर सके, जो एग्जिस्टिंग नोड है उसको वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उसको वो डिलीट कर दे या एडिट कर दे। ये API के थ्रू होता है, और API कौन प्रोवाइड करता है, XML DOM। The XML DOM present an XML document as a tree structure, एक प्रॉपर ट्री स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिन स्टूडेंट्स ने डाटा स्ट्रक्चर जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी है वहाँ पर क्या है, AVL ट्रीज़ हैं। इस तरह से ऊपर एक रूट आ जाती है, प्रॉपर हायरार्की बन जाती है ना। रूट है, उसके लेफ़्ट नोड है, राइट नोड है, फिर उसके नेक्स्ट आ जाते हैं चाइल्ड, लीव। इस तरह से ना प्रॉपर जो ट्री फॉर्म बनती है वो चीज़ ये बना देती है XML डॉक्यूमेंट की। द HTML DOM प्रेजेंट्स एन HTML डॉक्यूमेंट एज अ ट्री स्ट्रक्चर। जो HTML की होगी वो HTML का ट्री स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। अब HTML ट्री स्ट्रक्चर की मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ, लाइक बॉडी टैग, हमारा HTML टैग है। HTML टैग में हमारे पास ना दो टैग्स आते हैं आगे, एक होता है हेड टैग और एक बॉडी टैग। हेड टैग में क्या होता है, हमारे जो एक्सटर्नल पेज के लिंक्स आ जाते हैं, उसके बाद हमने टाइटल देना होता है, मेटा डाटा, वो सारा कुछ हमारा किस में होता है, हेड टैग में होता है। उसके हेड टैग के अंदर फिर हमारे लेफ़्ट एंड राइट जो लीव्स हैं वो बन जाएंगे, फिर उसकी चाइल्ड्स बन गए, फिर सब चाइल्ड, इस तरह से ना उसका ट्री बन जाता है। और बॉडी टैग में फिर आगे हमने डिफरेंट टैग्स यूज़ किया, तो इस तरह से प्रॉपर एक ट्री की फॉर्म बन जाती है, एक हायरार्की बन जाती है। प्रोग्रामिंग इंटरफेस आ जाता है। द प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऑफ DOM इज़ डिफाइंड बाय द सेट स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड। जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है DOM का वो डिफ़ाइन क्या करता है, सेट स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को डिफ़ाइन करता है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं हमारे पास नोड्स की या फिर एलिमेंट्स की, और मेथड्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं ना। प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ्टन रेफर टू एज समथिंग दैट इज़ नोड नेम, कि हमारे पास नोड नेम क्या है और मेथड्स कौन से हैं, हमने कौन सा मेथड यूज़ किया। अब मेथड कौन सा आ जाता है, लाइक डिलीट, इंसर्ट, एडिट, अपडेट या ऐड, इस तरह से हमारे पास ना डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है XML की DOM प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जिसमें X नोड नेम क्या है, नेम ऑफ X नोड वैल्यू, द वैल्यू ऑफ X, द पेरेंट नोड ऑफ X, इस तरह से डिफरेंट है। ये XML DOM की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये MCQs में भी आ जाता है और ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आपने ना इसमें देखना है, जो अभी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया डाटा वो तो ओके हो गया। उसके अलावा अगर आपको बुक में कोई भी चीज़ मिलती है इसके अलावा, इसके इस तरह से पॉइंट्स बन रहे, तो आपने वो देख लेना है कि क्या ये सब्जेक्टिव में उसके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। उसको गौर से देखने के क्या कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, अगर हो रहा है तो आप लोगों ने वो
प्रिपेयर करना है। हमेशा कभी भी स्टूडेंट्स कभी भी जो MCQs की जस्ट फाइल्स होती हैं ना, उन पर डिपेंड मत किया करें। अगर MCQs वहाँ उन फाइल से पेपर ना आया तो आप क्या करेंगे। इस फाइल के अलावा भी आपने कोशिश करनी है कि देखें जो चीज़ें रह गई हैं अगर, तो वो आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आ जाता है मेथड्स हैं XML DOM के मेथड्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, कि हमने एलिमेंट गेट करना है एलिमेंट को टैग नेम से। नेक्स्ट है एक्स अपेंड चाइल्ड नोड और एक्स रिमूव हमारे पास चाइल्ड नोड इस तरह से है ना, कि इंसर्ट करना है हमने चाइल्ड नोड को, रिमूव करना चाइल्ड नोड को। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ XML DOM। हर तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग। फर्स्ट इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है, हमारे पास ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, ट्रैवर्सेबल लैंग्वेज है हमारे पास ये, और ऑर्गेनाइज की जाती है इन हायरार्की विच अलाउ डेवलपर टू नेविगेट अराउंड द हायरार्की एंड लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मतलब एक हायरार्की बन गई और अलाउ कर दे डेवलपर को कि वह नेविगेट करे हायरार्की के अकॉर्डिंग, और उसमें से जो उसके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो गेट कर ले। वो मॉडिफाइबल है कि हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें। मॉडिफिकेशन इस तरह से कि हमने कोई चीज़ ऐड कर ली, डायनामिकली एडिट कर लिया उसमें, या वो चीज़ डिलीट कर दी नोट। डिसएडवांटेज है इसके, मोर मेमोरी कंज्यूम करती है ये, और मोर मेमोरी कंज्यूम करने की वजह से इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू SAS। ये ना आप लोगों ने SAS का देख लेना एब्रीवेशन दे किस पे स्टैंड करता है। XML DOM nodes. The DOM document is a collection of nodes or pieces of information. अब DOM documents क्या हमारे पास collection है नोड्स की और पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं एक हायरार्की में, एक हायरार्की के फॉर्म में लिखे गए हैं, उस चीज़ की कलेक्शन हमारे पास है। सम टाइप ऑफ नोड्स में हैव चाइल्ड नोड्स और वेरियस टाइप्स एंड अदर आर लीफ नोड्स दैट कांट हैव एनीथिंग बिलो दैम। अब लीफ नोड कौन सी होती है, जो बिल्कुल बॉटम पे आती है, जिसका आगे कोई भी चाइल्ड ना हो, वो क्या होती है, उस चाइल्ड की लीफ नोड होती है। अब कुछ हायरार्कीज़ क्या है चाइल्ड नोड पर डिपेंड कर रही होती हैं वेरियस टाइप्स की, और कुछ में क्या होता है लीफ नोड्स आ जाते हैं जिसका आगे कुछ भी नहीं होता, मतलब वहाँ पर आके हायरार्की स्टॉप हो जाती है। बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ नोड टाइप्स एंड विच नोड टाइप्स दे में हैव अ चिल्ड्रन। अब डॉक्यूमेंट इस तरह से ना डिफरेंट नोड टाइप्स लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट, एंटिटी, रेफरेंस, एलिमेंट, AWR, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, कमेंट, टेक्स्ट, नो चाइल्ड। और नेक्स्ट पेज भी एक दो थी, आप लोगों ने देख लेनी है। बाकी अगर इससे आगे मिड का सिलेबस है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं मज़ीद गाइड कर दूँगी। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंट्स को फ़ाइल चाहिए वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फ़ाइल सेंड कर दूँगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वो ज्वाइन किया आपको फ़ाइल मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।